हेलो दोस्त, मेरा नाम सौरभिन। आज मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बताऊंगा पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में। ठीक, पैराथायराइड ग्लैंड का लोकेशन हम लोग पहले देखेंगे। जो पैराथायराइड ग्लैंड का जो लोकेशन होता है, डोर्सल सरफेस ऑफ थायराइड ग्लैंड, जो हम लोगों का जो थायराइड ग्लैंड होता है उस थायराइड ग्लैंड के डोर्सल सरफेस पर होता है। ठीक, ये मान लीजिए ये हो गया आपका थायराइड, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके डोर्सल सरफेस मतलब पीछे सरफेस पे यह जो होगा आपका पैराथायराइड ग्लैंड पाया जाएगा। और यह जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है, इस पैराथायराइड ग्लैंड का अगर हम लोग नंबर देखें तो 2 इन पेयर होगा। यह जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है 2 पेयर में होता है। और यह जो पैराथायराइड ग्लैंड होगा, यह पैराथायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीशन करेगा? तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है पीटीएच हार्मोन सिक्रीशन करता है। पैराथायराइड हार्मोन जो होता है सिक्रीशन करता है। इस पैराथायराइड हार्मोन का काम देखेंगे अब कि यह जो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है कैल्शियम और फास्फेट आयन का क्या करता है, रेगुलेशन करता है। कहाँ पर? ईसीएम में, एक्स्ट्रा सेरेब्रल फ्लूइड के अंदर। जो मान लीजिए यह सेल है, ठीक, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड बोलेंगे, आईसीएफ बोलेंगे। लेकिन इस सेल के जो चारों तरफ जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ईसीएफ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। मतलब एक्स्ट्रा मतलब बाहर की साइड जो सेल है, इस सेल के बाहर की साइड जो फ्लूइड है उस सेल को उस फ्लूइड को हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेरिब्रल फ्लूइड बोलेंगे। ठीक, उस एक्स्ट्रा सेरिब्रल फ्लूइड के अंदर जो कैल्शियम और फास्फेट आयन का जो रेगुलेशन का काम होता है वो किसका काम होता है? पैराथायराइड हार्मोन। पैराथायराइड हार्मोन का काम जो होता है एक्स्ट्रा सेरिब्रल फ्लूइड के अंदर कैल्शियम और फास्फेट आयन का क्या करना, रेगुलेशन करना। ठीक, और नेक्स्ट इसका देखेंगे कि यह जो कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम का रेगुलेशन जो होता है की एलिमेंट होता है, मतलब कि कैल्शियम का रेगुलेशन मेनली करता है। ठीक, अब कैल्शियम का अगर कैल्शियम का रेगुलेशन अगर गड़बड़ हो जाएगा तो क्या होगा? तो हम लोग पहले ये देखेंगे कैल्शियम करता क्या है। ठीक, कैल्शियम जो होता है मेन महत्वपूर्ण रोल अदा किस में होता है? कैल्शियम का मेन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है मस्कुलर एक्टिविटी में। जो मसल का, हमारे मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है, वह मेनली रोल अदा करता है किसका? कैल्शियम का। कि कैल्शियम जो अगर हम मस्कुलर एक्टिविटी में देखेंगे, मसल्स फिजियोलॉजी में अंदर देखेंगे, जो कैल्शियम होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज होता है। वह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वह जाता है कहाँ पर? वह सी साइट ऑफ ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन के पास जाता है और वहाँ पर जाकर के बाइंड करता है। ट्रोपोमायोसिन का ओपनिंग होता है, एक्टिन मायोसिन का क्रॉस ब्रिज होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, अब बाद में जब रिलैक्सेशन होता है तो कैल्शियम जो होता है वह फिर से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला आता है, सरका के थ्रू, सार्को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो होता है, अब बाद में वापस चला आता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तब जाकर रिलैक्सेशन होता है। तो यहाँ पर कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल अदा हुआ किसमें? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ मस्कुलर एक्टिविटी में। ठीक, यह जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का एक और महत्वपूर्ण रोल अदा होता है किसमें? नर्व इम्पल्स कंडक्शन। जो नर्व हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, उस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्वस जो इम्पल्स हो कंडक्ट होती है, उसमें भी कैल्शियम का जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। जो हार्ट बीट होती है हमारी, उस हार्ट बीट में भी कैल्शियम का महत्वपूर्ण रोल अदा होता है। ठीक, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन वहाँ भी हो रहा है, तो जहाँ जहाँ कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा वहाँ कैल्शियम का रोल आएगा। और साथ में कैल्शियम का रोल आता है किसमें? ब्लड क्लॉटिंग में। कैल्शियम के उपस्थिति में ब्लड का क्लॉटिंग होता है। ठीक, क्योंकि कैल्शियम के प्रेजेंस में एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक फैक्टर होता है। एक्सट्रेंसिक और इंट्रेंसिक फैक्टर के अंदर जो होता है आपका देखने को मिलेगा कि ब्लड क्लॉटिंग देखने को मिलेगा। और साथ में जो कैल्शियम होता है, कैल्शियम का मेन महत्वपूर्ण रोल अदा होता है किसमें? बोन के फॉर्मेशन में। जो बोन के फॉर्मेशन होते हैं, बोन के फॉर्मेशन के अंदर कैल्शियम जो होता है इंपॉर्टेंट होता है। और कैल्शियम के साथ साथ फास्फेट आयन का भी इम्पोर्टेंट होता है। तो ये जो कैल्शियम होगा, कैल्शियम का मतलब कि प्रॉपर मेंटेनेंस का काम करता है। ठीक, यह पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, यह पैराथायराइड हार्मोन है। यह पैराथायराइड हार्मोन का अगर पैराथायराइड हार्मोन हाइपर कैल्शियमिया हार्मोन। ठीक, पैराथायराइड हार्मोन को क्या बोलते हैं? हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मेन ही काम होता है क्या? कैल्शियम लेवल को क्या करना? ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। पैराथायराइड हार्मोन को हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करना? बढ़ा देना। क्यों? मतलब कैसे बढ़ा देता है?
स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रीअब्जॉर्बेशन, बोन की जो रीअब्जॉर्बेशन होता है उसको स्टिमुलेट करता है, और साथ में प्रमोट करता है कैल्शियम का, जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाना खाने के बाद जो हम लोगों का डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जो एब्जॉर्बेशन होता है, तो पैराथायराइड हार्मोन जो होता है स्टिमुलेट करता है, प्रमोट करता है कि कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन से कैल्शियम का एब्जॉर्बेशन को प्रमोट करता है कौन? पैराथायराइड हार्मोन। और साथ में यह जो प्रमोट करता है रीएब्जॉर्बेशन, कहाँ से? किडनी। यह जो किडनी होती है, किडनी की जो यूनिट होती है नेफ्रॉन, उस नेफ्रॉन जो नेफ्रॉन होती है उस नेफ्रॉन से यह जो पैराथायराइड हार्मोन होता है रीएब्जॉर्बेशन को क्या करता है? प्रमोट करवाता है। मतलब रीएब्जॉर्बेशन के लिए सपोर्ट करता है कि नेफ्रॉन से कैल्शियम जो होता है जितना अच्छा हो सके, मतलब मैक्सिमम जो होता है कैल्शियम का क्या होता है? रीएब्जॉर्बेशन हो जाए। ठीक, यह एंटागोनिस्टिक होता है टीसीटी, मतलब थायरोकैल्सिटोनिन का जो होता है एंटागोनिस्टिक होता है। जो थायरोकैल्सिटोनिन का जो काम होता है ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को क्या करना? डिक्रीज करना। थायरोकैल्सिटोनिन का काम होता है, लेकिन यह जो पैराथायराइड हार्मोन का काम होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करना। तो यह हो गया ना आपस में एंटागोनिस्टिक, मतलब कि यह जस्ट अपोजिट वर्क करता है पैराथायराइड हार्मोन का, और थायरोकैल्सिटोनिन आपस में एक एंटागोनिस्टिक होते हैं, मतलब कि आपस में अपोजिट काम करते हैं। एक का काम होगा बढ़ाएगा तो दूसरा काम होगा घटाएगा। ठीक, अब बढ़ने और घटने से क्या प्रॉब्लम होती है उसको देखेंगे। अगर हाइपोसिक्रीशन हो गया, यह जो पैराथायराइड हार्मोन होता है, इस पैराथायराइड हार्मोन का अगर हाइपोसिक्रीशन हो गया तो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जब ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेलुलर, या तो हम लोग बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो साथ में यह जो फास्फेट लेवल हो जाएगा बढ़ जाएगा। ठीक, तो उस केस में हाइपोसिक्रीशन देखने को मिलेगा। और टिटैनी कब होता है? टिटैनी तब होता है जब कॉन्ट्रैक्शन हो बिना रिलैक्सेशन हुए, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो जाए, मतलब कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्शन होता रहे और रिलैक्सेशन ना हो, तो उससे टिटैनी देखने को मिलेगा। ठीक, और हाइपर सिक्रीशन अगर सिक्रीशन अगर बढ़ जाता है, या जो पैराथायराइड हार्मोन होता है इस पैराथायराइड हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बोन का क्या होगा? रीअब्जॉर्बेशन होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा बोन से कैल्शियम का रीअब्जॉर्बेशन होगा तो बोन के अंदर क्या आ जाएगी? कमजोरी आ जाएगी। तो कंडीशन हम लोग देखने को मिलेगा क्या? ओस्टियोपोरोसिस। क्या देखने को मिलेगा? कंडीशन हम लोगों को ओस्टियोपोरोसिस देखने को मिलेगा। यह पूरा का पूरा आपका रहा पैराथायराइड हार्मोन। ठीक, थैंक यू।